आएंगे सत्ता में दिल्ली में तो इस एजेंसियों के अधिकार को हम सीमित करेंगे। यह भी मैं मांग करता हूँ कि जब जब हम लोग एनडीए सत्ता से, केंद्रीय सत्ता से जब बाहर होते हैं तो इस तरह के छापामारी का हम दंश झेलते हैं। वह हमेशा केंद्रीय सत्ता को चुनौती देता रहा है बिहार और हमारे नेता कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो सत्ता में बैठे होते हैं वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, सभी को मालूम है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीबीआई और ईडी लगातार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनके सगे संबंधियों पर शिकंजा कसे हुए हैं और इसको लेकर भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। बता दें कि पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने ये मांग किया कि एक अलग कानून बनना चाहिए जहां पे ये जांच एजेंसियां अगर किसी भी राज्य में जाती हैं कोई कार्रवाई करने के लिए तो पहले राज्य सरकार से उन्हें अनुमति लेनी हो। इसी बीच आपको बता दें कि आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने भी यही बात कही है। उनका कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो जांच एजेंसियां हैं किसी भी राज्य में जाने से पहले, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बिहार में, बल्कि किसी भी राज्य में जाने से पहले, कार्रवाई करने से पहले वहां की सरकार की अनुमति ले। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी एक विपक्षी दल को नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल को इस पर सोचने की ज़रूरत है और निर्णय भी लेने की ज़रूरत है कि अगर आप भी सत्ता में आएंगे तो यही काम करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी वाले, केंद्र सरकार इस तरह की हरकत करती है और जांच एजेंसियों को एक्टिव कर देती है और हम लोगों को इसका दंश भी झेलना पड़ता है। तो दंश क्यों झेल रहे हैं आप? इसके लिए कुछ पहल कीजिए। देखिए क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह ने अपने बयान में। उसको वापस ले, और ये केवल बिहार के लिए नहीं, मैं तो देश के तमाम विपक्षी दलों को आमंत्रित करता हूं कि इस पर बहस करके इस पर निर्णय लें कि हम आएंगे सत्ता में दिल्ली में तो इस एजेंसियों के अधिकार को हम सीमित करेंगे। यह भी मैं मांग करता हूं। क्या लगता है कि जो आप विधेयक ला रहे हैं आपके सहयोगी दल आपका समर्थन करेंगे? राजीव कुमार और अन्य सहयोगी दल आपके साथ? जहां तक मैं मुख्यमंत्री जी की मंशा को बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीना पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी के साथ संयुक्त बयान में पटना में कहा था कि हम आम सहमति वापस लेने का करेंगे काम। और मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद मुझे लगता है कि उनका दल भी उनका सहयोग करेगा। दल विरोध में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी पर भी कई छापेमारी पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। और कहा भी लोगों ने, हमारे नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, कि जब जब हम लोग एनडीए सत्ता से, केंद्रीय सत्ता से जब बाहर होते हैं तो इस तरह के छापामारी का हम दंश झेलते हैं। तो मैं इसलिए मांग करता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि इसका जब दंश महसूस करते हैं तो इसका समाधान भी निकालना चाहिए। और वो सबसे बड़ा विधानसभा का प्लेटफॉर्म है जहां से समाधान निकलेगा। को क्यों दिक्कत था? मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल वैचारिक रूप से वह हमेशा केंद्रीय सत्ता को चुनौती देता रहा है बिहार और हमारे नेता बिहार के लड़ाई के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की हक के लिए। और जो जो अपने राज्यों की हक की लड़ाई लड़ा उन पर केंद्रीय एजेंसी भ्रिकुटी तन जाता है और वह लगातार उन दलों को, क्षेत्रीय दलों को तंग करने का काम करता है। ये देश भर में हो रहा है, बिहार भी एक केस है उसमें से। ये सर ऐसा नहीं लगता कि आप लोग भ्रष्टाचार की बचाव के लिए सब कर रहे हैं? आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो सत्ता में बैठे होते हैं वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, सभी को मालूम है। अभी 9 सालों में दिल्ली में राफेल से लेकर के ये अडानी तक के सैकड़ों आए भ्रष्टाचार के मसले, उसमें किसी पर भी जांच नहीं हुई और ना ही किसी पे कार्रवाई हुई। आप जब यही पिछली सरकार को देखिएगा, यूपीए, उसमें कोल घोटाले में, टेलीफोन घोटाले में उस सरकार ने कार्रवाई किया, जांच किया, लोगों को, अपने ही मंत्रियों को इस्तीफा लिया, जेल भेजने का काम किया। लेकिन वही एनडीए और भाजपा की सरकार में बताइए कि किसी से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई हुई? किस संभावना ज्यादा रहती है? मैं ये बात कह रहा हूं कि उस मामले में पहले ही जांच हो चुका और जांच होने के बाद माननीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को बेल कोर्ट ने दे दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।